प्रेज द लॉर्ड। सभी जनों को गुड मॉर्निंग। सभी मसीह भाई बहन, मेरे वीडियो को देखने वाले, आज का वीडियो बहुत ही खास होगा वचन के साथ। आज जो है प्रभु का आगमन भी बिल्कुल निकट है मेरे प्रियो, और उसका आने से पहले मसीह लोगों का ऊपर में एक परीक्षा, एक महाक्लेश गुजर रहा है, क्योंकि हमारा एक प्रमोशन है। उस प्रमोशन से पहले एक इंटरव्यू यानी कि एक परीक्षा ज़रूरी है। जैसा कि आप बिना परीक्षा का प्रमोशन नहीं है, इसलिए हमको जो कुछ भी दिया गया, जो कुछ भी प्रदान किया गया, दान किया गया, जो भी सिखाया गया, बढ़ाया गया, उसका परीक्षा तो हमको देना ही पड़ेगा ना, तभी जाके हमारा प्रमोशन है मेरे प्रियो। आज परीक्षा हमारा चल रहा है और हम संसारिक रूप में अगर देख रहे हैं तो बहुत दुखद वाला बात है ज़रूर, लेकिन हम अगर आत्मिक रूप में देखी जाए तो फिर हमारा ये बहुत ही अपने मोक्ष प्राप्ति यानी कि अपने जीवन को पाने के लिए बहुत ही निकट समय है और बहुत खुशी का बात है, जो कि हमारा परीक्षा हो रहा है और हम परीक्षा में निश्चित रूप से पास होकर हम उस जीवन को पाना चाहिए जिस जीवन को परमेश्वर देने के लिए हमें बुलाहट में बुलाया है, हमें चुनाव किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आज वचन के साथ ही सब कुछ होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम वचन को देखते हैं। वचन हम सबसे पहले जाते हैं मेरे दोस्तों लूका सुसमाचार 22 का उसका 30 और 31 वचन में प्रभु जब चेले लोगों के साथ में अंतिम भोज खा रहा था, फसह का पर्व खा रहा था वो, तो उन लोगों को उनका अधिकार जताते हुए बोला कि तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, तुम लोग मेरे सिंहासन पर बैठकर, मेरे सामने में बैठकर, मेरे सिंहासन में बैठकर मेरे साथ मेरे मेज में खाओगे और तुम 12 यहूदियों के 12 गोत्रों का ऊपर में न्याय करोगे। ये सुनकर जो शिष्य लोग जो है कि बहुत आनंदित हो गए और उल्लाख होते हुए जब वो लोग बोला तब तो कोई गद्दार को कोई बात नहीं है, इस प्रकार से पतरस ने बयां करता है सुनने के बाद। लेकिन प्रभु जानता है कि इन लोग परीक्षा के बगैर इनका प्रमोशन कतई नहीं हो सकता, इसीलिए प्रभु ने पतरस को बोलता है, पतरस, हे पतरस, धीरज रख, क्योंकि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि तुम गेहूं की तरह फट के जाओ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी कारण आज हमारा प्रमोशन से पहले हमारा एक परीक्षा जो है कि आज इस पृथ्वी पर एक महाक्लेश के रूप में सिर्फ और सिर्फ विश्वासी लोगों का ऊपर से गुजर रहा है मेरे दोस्तों। जिस प्रकार से हम जब इब्री वचन में हम जब पढ़ते हैं तो इब्री का 12 का जब हम 5 वचन से हम पढ़ते जाएंगे तो उसमें बोलता है कि तुम आज इस परीक्षा को इसलिए सह नहीं पाओगे क्योंकि तुम उस उपदेश को भूल चुके हो जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है। हे मेरे प्रियो, आज में जो कुछ भी हमारा ऊपर चल रहा है ये प्रभु का तारना है, प्रभु का अनुमति है, ताकि हम परखे जाएं और हमारा विश्वास दृढ़ हो, ताकि वो आए और हम पर विश्वास देखे, हमें निरंतर देखे और हमारा सब कुछ कायम देखे। अपना अंदर में जो कुछ भी वो देता है उसके साथ हम उनका इंतजार में रहे और वो अपने रफ्तार में हमें उठा के लेके जाए, यानी कि अपने चुने हुए को, कलीसिया को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस प्रकार से जब हम नीति वचन में हम जब देखते हैं, नीति वचन का 3 का 11 और 12 वचन जो बोलता है, क्या बोलता है कि 11-12 वचन क्या बोलता है कि परमेश्वर की शिक्षा से मुँह मत मोड़, मतलब परमेश्वर का शिक्षा। जिस प्रकार से इब्री में 12 का 5 में बोलता है कि उस उपदेश को भूल गए हो। क्या आज इस प्रकार से लोग जो है कि अपने अपने डॉक्ट्रिन बना लिया है, अपने अपने तरीक़ा से सबको शिक्षा दे रहे हैं और अपना डॉक्ट्रिन को सर्वश्रेष्ठ बना रहे हैं और अपने डॉक्ट्रिन को ही वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या हो रहा है उनको बिल्कुल भी नहीं पता मेरे दोस्तों, क्योंकि ऐसा अगर हम वचन को छोड़कर, परमेश्वर का उपदेश को छोड़कर अगर किसी उपदेश को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, चाहे उसका प्रमोट करते हैं, तो हम श्रापित होते हैं पहले। उसके बाद हम बाइबल का उपदेश को नेगलेक्ट कर देते हैं, परमेश्वर का उपदेश को नेगलेक्ट कर देते हैं। ये काम बहुत से मंडली में, बहुत से मिनिस्ट्री में हो रहा है, आपको भी पता लग रहा है शायद। इसीलिए अब दूसरे वचन क्या बोल रहा है, दूसरे वचन जिस प्रकार से 12 वचन में क्या बोल रहा है कि जैसे कि पिता, ऐसा कौन पिता होगा जो पुत्रों को अच्छा चाहेगा तो उसको ताड़ना नहीं करने वाला, ऐसा कौन पिता होगा। इसीलिए परमेश्वर तुम्हें अपने पुत्र समझकर तुम्हें ताड़ना करता है।
इसलिए इस धारणा को हम एक आदरपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। इस धारणा से यानी कि इस परीक्षा से बचने के लिए उपाय नहीं, इनको विरोध नहीं करना है, हमको इनसे बचने के उपाय नहीं करना है, इनको झेलने के लिए शक्ति प्रदान करना है। अपने अंदर में जो कुछ भी फल है उस फल के द्वारा और परमेश्वर का प्रदान है जो कि दान है, अनगिनत दान है, उस दान के द्वारा हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएं और इस प्रकार से अपने आप को दृढ़ बनाएं और इस परीक्षा को पास करें। परमेश्वर चाहता है यही है, परमेश्वर का मर्जी भी यही है। दोस्तों वचन ये बोल रहा है, वचन बोल रहा है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए, बाइबल वचन के द्वारा परमेश्वर हमें एक पिता की तरह शिक्षा देता है। आज सांसारिक रूप में जब हमारा खून मांस का पिता जो भी हमें शिक्षा दे रहा है, हमें जैसे ताड़ना भी देते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने संतान स्वरूप में जब यूहन्ना 1:12 में ग्रहण कर लिया है तो हमको संतान स्वरूप में वो संबोधित करता है और संतान समझ कर ही, पुत्र समझ कर ही हमें अनुशासित करता है, हमें शिक्षा देता है। इस शिक्षा को हम कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हमको इस शिक्षा को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे दुखों के साथ हो, सुखों के साथ हो, हमें कोई परवाह नहीं है। जिस प्रकार से आप जब और एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण में जब हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण में 8 का 5 वचन में जब हम पढ़ेंगे तो फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। ये ताड़ना परमेश्वर का इच्छा के अनुसार है। ये ताड़ना कोई शैतान का ज़बरदस्ती चाहे उसका तरफ से नहीं है। शैतान के हाथों में हमें परीक्षा तो शैतान के हाथों में ही होगा, तभी तो हम दृढ़ होकर एक परिपूर्णता के साथ में और एक सिद्धता को प्राप्त करते हुए अपने दिए हुए अपने अंदर का फल, आत्मा का फल के द्वारा हम सब कुछ उसको जो परमेश्वर से आता है उसको हासिल करते हुए फिर अपने आप को दृढ़ करते हुए हम इंतज़ार कर सकें। पर वो शीघ्र ही आने वाला है और हमें वो देखना चाहता है कि जो कुछ भी मैं दे के आया, सिखा करके आया और साथ में रहकर उनको सिखाया, उनके बदौलत उनका अंदर में ये शिक्षा है कि नहीं, आमीन, ये सब कुछ कायम है कि नहीं। जो कोई भी कायम रहेगा उसी को ही परमेश्वर उठाएगा, उसी को ही प्रभु यीशु उठाएगा। हालेलुया। ये बात अटूट है और यही बात है। इसीलिए जब कलीसिया का उठने का टाइम होता है, अभी का टाइम में जब हम रेवल्यूशन में प्रवेश करते हैं तो रेवल्यूशन 3:10 वचन में क्या बोलता है? 3:10 वचन में बोलता है कि तुमने मेरे धीरज के वचन को थामे रखा है, इसलिए मैं भी उस दिन जो पृथ्वी के रहने वालों के ऊपर में जो क्लेश, महाक्लेश होने वाला है, उससे मैं तुम्हें बचा लूँगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे दोस्तों, वचन का जो उपदेश है उसी उपदेश को पकड़ कर रखो। अगर अपचार में उठना है तो, अगर नहीं उठना है तो फिर आपका खुद का मर्जी है। इसमें कोई दुमत नहीं है जो कि प्रभु इस वक्त में हमको कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि हमारा परीक्षा चल रहा है। परीक्षा में अगर मदद कर दिया तो फिर तो ये तो चीटिंग हो गया। और चीटिंग करने वाला ना ही कोई सिफारिश से, ना ही कोई चीटिंग से, ना ही कोई एक्सक्यूज से, ना ही कोई इस प्रकार से हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर में इसलिए तभी प्रवेश कर सकते हैं जो परमेश्वर का दिया हुआ हर एक धार्मिकता, पवित्रता, विश्वास, सब कुछ जो भी उनसे आता है उनको थामे रखना और तैयार रखना। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली हो और निश्चित रूप से मिली हो और प्रभु का आने तक आपको मदद करे और इसी प्रकार से अपने आप को तैयार करें मेरे दोस्तों। और अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयरिंग कीजिए आपस में, ताकि सच्चाई फैले और आप एक जरिया बने किसी का उद्धार का, ना ही किसी का नाश का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू।